तो आज हम बात कर रहे हैं राज कॉमिक्स के उस हरे योद्धा की जिसने 90s के दशक में कॉमिक्स की दुनिया पे सचमुच राज किया, नागराज। हाँ, नागराज एक आइकॉन। बिल्कुल। हमारे पास नागराज एक भारतीय महानायक का जन्म और गाथा से कुछ दिलचस्प जानकारी है। ये वो हीरो है जो मतलब लैब में बना था पर बन गया मानवता का रक्षक। हाँ, चलिए नागराज की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। इसे बनाया था लेखक संजय गुप्ता और आर्टिस्ट प्रताप मुल्लिक ने। बाद में अनुपम सिन्हा ने जो काम किया वो तो कमाली था। जी, अनुपम सिन्हा ने उसे एक नई पहचान दी। 1986 में नागराज जन्म कॉमिक्स से ये सब शुरू हुआ। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें भारतीय पौराणिक कथाएं, वो नाग पूछा वाला एंगल। हाँ, और साथ में वेस्टर्न सुपर हीरोज का असर भी दिखता है, लेकिन इसकी जड़ें पूरी तरह से भारतीय थीं। कहानी शुरू होती है प्रोफेसर नागमणि से। वो एक विलन भुजंग के लिए काम करते थे। हाँ, और उन्होंने नागराज को बनाया एक तरह के जैविक हथियार के रूप में, जिसके खून में लाखों छोटे छोटे सांप थे। मकसद था दुनिया में दहशत फैलाना। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। कौन सा? अपने पहले मिशन पर जब वो कोई प्राचीन मूर्ति चुराने जाता है, उसका सामना होता है बाबा गोरखनाथ से। अच्छा, बाबा गोरखनाथ से? हाँ, और बाबा गोरखनाथ उसे एहसास दिलाते हैं कि उसका जन्म बुराई के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अच्छाई की रक्षा के लिए। बिल्कुल, यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, एक हथियार से एक रक्षक बनने का। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का बड़ा गजब का मेल था। हाँ, उस दौर के हिसाब से तो काफी अनोखा कॉन्सेप्ट था। शायद ये उस वक्त के भारत को भी दिखाता था, जो टेक्नोलॉजी अपना रहा था पर अपनी जड़ों से भी जुड़ा था। और नागराज की शक्तियाँ, वो तो कमाल की थी। जी हाँ, वो सूक्ष्म सांप जो उसके शरीर में रहते थे, जिन्हें वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था। हाँ। हथियार बना सकता था। और कुछ सांप तो इंसानी रूप भी ले सकते थे। हाँ, और वो विष फुंकार, वो जहरीली सांस से भी प्रोटेक्शन मिली थी। बिल्कुल, ये उसे और भी खास बनाता है। ये शक्तियां सिर्फ कूल नहीं है, इनका कनेक्शन भारतीय नाग मिथकों से है, जैसे इच्छाधारी नाग का कंसेप्ट। हाँ बिल्कुल, और थोड़ी झलक स्पाइडरमैन जैसे वेस्टर्न हीरोज की भी मिलती है। उसके सफर में बाबा गोरखनाथ तो थे ही गाइड, साथ में विश्वरक्षक नाम का वो सीक्रेट संगठन भी था। जी, और सुपर कमांडो ध्रुव जैसा साथी हीरो भी। अरे, ध्रुव और नागराज की जोड़ी तो आइकॉनिक थी। हाँ बिल्कुल, उनकी कॉमिक्स का तो इंतजार रहता था। दुश्मनों में नागपाश, उसका सौतेला भाई और सबसे बड़ा दुश्मन। और विसर्पी? विसर्पी, हाँ, वो पहले दुश्मन थी पर बाद में एक तरह से उसकी साथी बन गई। और फिर वो सर्वनायक जैसी बड़ी कहानियां आई। हाँ, जहाँ राज कॉमिक्स के सारे बड़े हीरो साथ आए, ध्रुव, डोगा, भोकाल, नागराज के साथ। वो तो भारत का अपना एवेंजर्स मोमेंट था एक तरह से। सही कहा, एक साझा यूनिवर्स बनाने की कोशिश। और ये दिखाता था कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ रही थी। 90s के दशक में तो नागराज भारत का अपना सुपर हीरो बन गया था। बिल्कुल, हिंदी के अलावा इंग्लिश और कई दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उसकी कॉमिक्स छपी। लोकप्रियता जबरदस्त थी। साफ है कि नागराज ने रीडर्स पर बहुत गहरा असर छोड़ा। एक्सपर्ट अगर हम सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो इसका क्या महत्व था, क्यों वो इतना हिट हुआ? देखिए, नागराज सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, वो उस दौर की भारतीय पॉप संस्कृति का क्या कहते हैं, एक आईना है। कैसे? वो विज्ञान और मिथकों का मेल, एक विलेन का हीरो बनना, और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय मूल्य भी दिखते थे, जैसे गुरु का महत्व, कर्म का सिद्धांत। ये सब बातें उसे खास बनाती हैं। शायद इसीलिए आज भी लोग उसे याद करते हैं। हाँ, तभी तो आज भी उसकी कहानी में इतना दम है कि उसे बड़े पर्दे पर लाने की बातें होती रहती हैं। सुनने में आया था कि रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स में भी इंटरेस्ट था। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो हमने देखा कि कैसे नागराज, जो लैब में एक हथियार की तरह बना था, बाबा गोरखनाथ के मार्गदर्शन से मानवता का रक्षक बन गया। उसकी अनोखी शक्तियां, भारतीय संस्कृति से उसका जुड़ाव, और उसका जो स्थायी असर रहा, वो उसे वाकई एक यादगार नायक बनाता है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि अगर आज इस दौर में नागराज का कोई मॉडर्न रीमेक बनता है, हाँ, तो वो आज के भारत की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो जटिलताएं हैं, उन्हें कैसे दिखाएगा, जबकि उसका जो मूल किरदार था वो 80 और 90 के दशक के माहौल में बना था। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल शायद भविष्य के क्रिएटर्स के लिए है।